हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हाल ही में जारी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा टेक्नीशियन 1 की भर्ती निकाली गई है। उसी के रिगार्डिंग आज की क्लास मैराथन क्लास रहेगी, जो पूर्णतः सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.2 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखिए, 21 जून को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने वाला दिवस है योग दिवस। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी? देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता हैं? देखिए, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता हैं सरोजिनी नायडू। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन हैं? देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW के आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत शेट्टी किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? देखिए, गीत शेट्टी जुड़े हुए हैं बिलियर्ड्स खेल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? भारत के राजस्थान राज्य में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित तत्वों में किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है? तो देखिए, फास्फोरस की तुलना में अधिक परमाणु संख्या है क्लोरीन की। अगला है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट है 12 सदस्यों को। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व दुग्ध दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 1 जून को। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस राज्य में धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य के सारनाथ में किया गया था धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है? तो देखिए, हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है इनमें से वायरस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, यह किस बाघ अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है? साबरीमाला स्थित है पेरियार बाघ अभयारण्य क्षेत्र में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था? देखिए, अलीगढ़ आंदोलन चलाया था सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से किससे पीली क्रांति संबंधित है? पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से शामिल है? देखिए, पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से शामिल है सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? देखिए, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी राजेंद्र प्रसाद ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के अनुसार
मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज को कितने भागों में विभक्त किया गया था? तो मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज को 7 भागों में विभक्त किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीवन में वाक्य का महत्व होता है। देखिए, जीवन में वाक्य का महत्व होता है अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक थे इनमें से राम प्रसाद बिस्मिल। देखिए गाइस, आपका जो टेक्नीशियन 1 की भर्ती निकाली गई है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा। जिन लोगों ने इसका फॉर्म नहीं फिलअप किया है वो अभी भी कर सकते हैं। देखिए, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट ऑन 18 दिसंबर 2021, यानी आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन थे ये स्टार्ट हो गए थे फॉर्म फिलअप होने 18 दिसंबर 2021 से, और लास्ट डेट है इसकी फॉर्म फिलअप करने की 10 जनवरी 2022, यानी कल तक इसका फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा आपका, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जो कि आपके 25 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। 25 जनवरी से 5 फरवरी तक 2022 की बात हो रही है। 25 जनवरी 2022 से 5 फरवरी 2022 तक ये स्टार्ट हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम। और इसमें देखिए साइंस पूछा जाएगा आपका, साइंस 25 नंबर की आपकी साइंस आएगी। इसमें जनरल नॉलेज आएगा आपका 25 मार्क्स का। इसके अलावा सोशल साइंस पूछा जाएगा 25 मार्क्स का, और मैथमेटिक्स पूछा जाएगा आपका 25 मार्क्स का। टोटल आपका 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होगा। और आपका टाइमिंग होगी, देखिए 1.5 आवर आपको इसमें टाइम दिया जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं। और इसके अलावा देखिए, आपको अगर क्लास ज्वाइन करनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर सुबह 10 बजे इसकी जनरल नॉलेज की क्लास चलेगी, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल साइंस एंड साइंस की जो क्लास है वो हम चलाएंगे शाम 6 बजे, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छी ये वैकेंसी है, तो आप इसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी भी फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो कल तक लास्ट डेट है आपके पास, तो फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे? तो देखिए, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन एटक के पहले अध्यक्ष थे? एटक के पहले अध्यक्ष थे इनमें से लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात होता है 3:2। 3:2 का अनुपात होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सी ट्रेन भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारत में सबसे तेज चलने वाली जो ट्रेन है इसका नाम है गतिमान एक्सप्रेस। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में आप शेयर ज़रूर कीजिए हमारी इस वीडियो को। अगला देखिए, इनमें से किस राज्य की राजधानी गैंगटॉक है? तो देखिए, सिक्किम राज्य की राजधानी हो जाएगी आपकी गैंगटॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो देखिए, एकमात्र भारतीय ऐसे हैं जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो ये हैं आपके अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे नीचे की सतह को क्या कहते हैं? देखिए, आपका वायुमंडल जो होता है उसके सबसे नीचे वाली सतह को कहा जाता है क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से भारत का कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो देखिए, एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है राजस्थान राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो ये सुल्तान था आपका मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने
अपनी राजधानी जो है ये दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस महापुरुष ने आर्य समाज की स्थापना की थी? देखिए आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस राज्य की राजधानी देहरादून है? देहरादून राजधानी है उत्तराखंड राज्य की। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो देखिए बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था शेरवानी खां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। आज की ये मैराथन क्लास चलेगी, डेली चलेगी सुबह 10 बजे, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके साइंस एंड सोशल साइंस पोर्शन भी कवर किया जाएगा। इसके अलावा मैथमेटिक्स आपका 25 मार्क्स का आने वाला है, तो आप उसकी भी तैयारी करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किसने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की राजधानी दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो देखिए भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका नाम है विजय घाट। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए विजय घाट जो है ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है। यहाँ पे दिल्ली के रिंग मार्ग पर पड़ने वाला एक चौराहा है जिसे राजा राम मार्ग काटता है। ये पॉइंट्स पे आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 मेगाबाइट में कितनी बाइट होती हैं? 1 मेगाबाइट में कुल बाइट्स होती हैं 1024 किलोबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस राज्य की राजधानी चेन्नई है? देखिए चेन्नई राजधानी है तमिलनाडु राज्य की। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है आज की ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला है, भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम नृत्य शैली ये मानी जाती है संबंधित तमिलनाडु राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की राजधानी, देखिए भारत की राजधानी में स्थित महात्मा गांधी की समाधि को किस नाम से जाना जाता है? ये भी स्थित दिल्ली में है। देखिए महात्मा गांधी की समाधि भी दिल्ली में स्थित है जिसको राजघाट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसकी कमी के कारण पशुओं में मिल्क फीवर नाम की बीमारी होती है? देखिए पशुओं में मिल्क फीवर नाम की बीमारी होती है कैल्शियम की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से द अनसीन इंदिरा गांधी पुस्तक के लेखक कौन हैं? देखिए द अनसीन इंदिरा गांधी पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर KP माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस राज्य की राजधानी अगरतला है? अगरतला राजधानी है त्रिपुरा राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन हैं? देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक हैं विपिन चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला किस राज्य में पाई जाती है? चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला पाई जाती है बिहार राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इनमें से एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग की जाने वाली दवा है एजिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टैमेरिंडस इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? देखिए टैमेरिंडस इंडिका वैज्ञानिक नाम है इमली का। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस तत्व का गलनांक सबसे कम है? सबसे कम गलनांक वाला तत्व है फ्लोरीन। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में ALU की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर में ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला देखिएगा, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे? तो ये धर्म है आपका जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुद्रास्फीति किस स्थिति में होती है? यहाँ पे स्थिति होना चाहिए। मुद्रास्फीति जो है ये होती है समय के साथ
कीमतों में सामान्य वृद्धि होती है। तो इसकी स्थिति इस तरीके की होती है, आप ध्यान दीजिएगा। इनमें से अगला है, इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है? तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली ग्रीन हाउस गैस है ऑप्शन 4 में। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लाज्मोडियम जाति के परजीवी किस बीमारी के कारण होते हैं? देखिए, प्लाज्मोडियम जाति के परजीवी मलेरिया के कारण होते हैं। अगला है आपका, इनमें से कौन सा एक भारतीय खाद्य नहीं है? तिरामिसु नहीं है, भारतीय खाद्य इनमें से। अगला देखिए, इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरने वाली नदी है गंगा नदी। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, इनमें से कौन सी रेखा भारत के लगभग मध्य हिस्से में से होकर गुजरती है? तो देखिए, भारत के लगभग मध्य में से होकर गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा। अगला देखिए, ट्रांसफॉर्मर कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? प्रत्यावर्ती ऊर्जा को बढ़ा सकता है। अगला देखिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला है आपका, भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या होती है? भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत होती है, इसकी इकाई होती है देखिए एम्पियर प्रति मीटर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन देशों में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है इनमें से भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश में शिक्षा का अधिकार एक डैश अधिकार है? भारत देश में शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, इंडियन सुपर लीग कौन सा खेल खेला जाता है? इंडियन सुपर लीग ये खेल खेला जाता है फुटबॉल में। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन द हंग्री टाइड के लेखक हैं? द हंग्री टाइड के लेखक हैं इनमें से अमिताभ घोष। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिल्म तारे जमीन पर, एक फिल्म है तारे जमीन पर जिसका नाम है के लिए आमिर खान को इसमें से कौन सा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है? तो देखिए, इनमें से फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है तारे जमीन पर फिल्म के लिए आमिर खान को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? ये आपको बताना है। मानस वन्यजीव अभयारण्य है आपके असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को अभी तक अर्जुन अवार्ड नहीं मिला है? तो ये भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं MS धोनी, जिन्हें अभी तक अर्जुन अवार्ड नहीं मिला है। अगला देखिएगा, थायराइड हार्मोन के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? थायराइड हार्मोन के रूप में प्रयोग की जाने वाली जो मेडिसिन है इसका नाम है लेवोथायरोक्सिन का यूज़ किया जाता है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी चीज़ एक जीन का गठन करती है? तो देखिए, एक जीन का गठन करने वाली एक चीज़ है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित तत्वों में किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है? तो देखिए, कोबाल्ट की परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए नियमों का या परंपरा के दिए गए एक सेट के अनुसार एक प्रोग्रामर द्वारा लिखे हुए निर्देशों की श्रृंखला को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है सिंटैक्स। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुचिपुड़ी डैश का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी लोक नृत्य है आंध्र प्रदेश राज्य का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिएगा। अगर आपसे हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो नोट डाउन जरूर कीजिए इन क्वेश्चंस को। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि देखिए ये आपका मैथ का क्वेश्चन आ गया, यदि एक वस्तु की मात्रा मांग 8000 इकाइयों से बढ़कर 8400 इकाइयों तक पहुंचने पर उसकी कीमत P1 रुपये से घटकर 240 रुपये हो जाती है, और यदि मांग का लॉस बिंदु
-1.25 है, तो P1 निकालें। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर आपको मैथ की क्लास चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, स्पेशल आपको वहाँ पे सॉल्व करके बताया जाएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है जिन लोगों को मैथ की क्लास चाहिए। अगला देखिएगा, मूल्य में वृद्धि से क्या होता है। देखिए, मूल्य में वृद्धि से होता है उपभोक्ता अधिशेष में घटत। अगला है आपका, इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका CHClF2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा एक भारतीय बैंक नहीं है। तो देखिए, इनमें से एक भारतीय बैंक नहीं है, HSBC बैंक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे मानसूनी वन कहा जाता है। मानसून इनमें से उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वाले वनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना देश की राजधानी है। पटना बिहार की राजधानी है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ था आपका 1931 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1739 में करनाल की लड़ाई में मुगल को किस ने पराजित किया था। मुगल सेना को किसने पराजित किया था करनाल की लड़ाई में, जो आपके 1739 में हुई थी। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नादर शाह। अगला देखिएगा, LCD प्रोजेक्टर का आविष्कार किसने किया। देखिए, LCD प्रोजेक्टर का आविष्कार किया था जीन डॉलगोफ ने। अगला है आपका, एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति का एक उदाहरण है। तो इस गोले की एक गति का उदाहरण है प्रक्षेप्य गति। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई होती है वेबर। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायत राज अपनाया था। तो देखिए, सर्वप्रथम पंचायत राज को अपनाया था राजस्थान राज्य ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, नोट डाउन कीजिएगा। अगला देखिएगा, संविधान, हमारे संविधान के अनुसार भारत देश है। हमारे संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन खेलों में से किस खेल का सामान्यतः सबसे कम खेल समय है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कबड्डी। कबड्डी का समय सबसे कम होता है। अगला देखिएगा, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन हैं। तो इस पुस्तक के लेखक हैं किरण देसाई। अगला देखिएगा, डैश महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो देखिए, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान का नाम है ताडोबा अंधारी बाग प्रोजेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं भानु अथैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आँख का बाहरी सफेद हिस्सा जो आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करता है वह कहलाता है। तो वह स्क्लेरा कहलाता है ये। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का निर्माण डैश से होता है। प्रोटीन का निर्माण होता है एमिनो एसिड्स से। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिसे चौथे समूह और चौथे आवर्त में रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 22। अगला देखिएगा, 88वां नंबर का क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट इनमें से डैश को छोड़कर बाकी सबके बराबर है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ट्रिलियन बाइट्स। बिल्कुल राइट आंसर है ट्रिलियन बाइट्स। अगला है आपका, यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस जगह स्थित है। देखिए, यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से दिन आई इल्लाही का सदस्य कौन है। देखिए, दिन आई इल्लाही का सदस्य
बना है इनमें से राजा बीरबल। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस या एक ऐसी गैस जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है। ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाली गैस है इनमें से CHCl, CHCl2F, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, अल गोर का ऑस्कर विजेता व्रत चित्र कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका एन इनकन्वेनियंट ट्रूथ। ऑप्शन सेकंड जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एन इनकन्वेनियंट ट्रूथ। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है। तो सबसे गर्म वाला ग्रह है इसमें से शुक्र ग्रह। अगला है आपका, इनमें से कौन मुगल वंश का नहीं है। देखिए मुगल वंश का नहीं है इनमें से शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी किस वंश से संबंधित है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगला देखिए, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया था। अहमदाबाद में है आपका साबरमती आश्रम, ये किसने स्थापित किया था ये बताना है। तो इसकी स्थापना की थी मोहनदास गांधी ने। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी। उत्प्रेरक की खोज की थी बर्जेलियस ने। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लासी की लड़ाई के दौरान कौन बंगाल का नवाब था। प्लासी की लड़ाई के दौरान बंगाल का नवाब था सिराज उद दौला। अगला है आपका, भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है। देखिए भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई होती है जूल प्रति केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा अनुदान या उसकी सजा का निलंबन या परिहार करने की शक्ति डैश को प्राप्त है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति को। अगला है आपका, समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। देखिए समान नागरिकता संहिता का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लेख किया गया है। अगला देखिएगा, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक्स में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है। अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता है निशानेबाजी में। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नेम सेक के लेखक कौन है। द नेम सेक के लेखक है झुम्पा लाहिड़ी। गाइज वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मोरिंगा ओलिफेरा डैश का वैज्ञानिक नाम है। मोरिंगा ओलिफेरा ये वैज्ञानिक नाम है। ड्रम स्टिक का। तो ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ड्रम स्टिक का वैज्ञानिक नाम है मोरिंगा ओलिफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चेराव डैश का लोक नृत्य है। चेराव लोक नृत्य है मिजोरम राज्य का। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेफ्लॉन नामक ब्रांड नाम किस बहुलक का प्रतिनिधित्व। क्लॉन नामक ब्रांड ये प्रतिनिधित्व करता है पॉलीटेट्राफ्लोराइथिलीन का। अगला है आपका, गांधीनगर डैश की राजधानी है। गांधीनगर राजधानी है गुजरात राज्य की। अगला देखिएगा, लौ स्तंभ स्थित है। देखिए लौ स्तंभ स्थित है आपके कुतुब मीनार भवन समूह में। अगला है आपका, दुनिया में सबसे बड़ा मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है। देखिए दुनिया में सबसे बड़ा मुहाने का मैंग्रोव वन स्थित है सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान में। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। अगला देखिएगा, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस के लिए मिला था। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगला देखिएगा, 70 किलोग्राम वाले एक वयस्क पुरुष में 1 मिनट में दोनों गुर्दे के द्वारा एक साथ छानी गई रक्त की मात्रा होती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1100 मिलीलीटर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
पौधे की वह कौन सी विशेषता है जो एक द्विदलीय पौधे को एक दलीय पौधे से भेद करने में मदद करती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वेनेशिएशन। परिवर्तन का सिद्धांत का प्रस्तावित किया गया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था ह्यूगो डी राइस के द्वारा। अगला देखिएगा, भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भारत के गुप्त साम्राज्य के शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। अगला देखिएगा, जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम क्या थे? जापान पर जो परमाणु बम गिराए गए थे इनके नाम थे लिटिल बॉय और फैटमैन। अगला देखिएगा, प्लूटो की खोज किसने की थी? आपका एक ग्रह है प्लूटो, इसकी खोज की थी क्लाइव टोम्बो ने। अगला देखिएगा, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल डैश होता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल उनकी द्रव्यमान के गुणज के समानुपातिक होता है। अगला देखिएगा, ध्वनि निम्न माध्यमों में से किसमें यात्रा नहीं कर सकती है? तो देखिए, ध्वनि जो है ये यात्रा नहीं कर सकती है इनमें से निर्वात में। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुजरात की संसदीय सीटों यानी लोकसभा की संख्या कितनी है? गुजरात की संसदीय सीटों यानी लोकसभा की संख्या होती है 26। अगला देखिएगा, टू स्टेट्स के लेखक कौन हैं? टू स्टेट्स के लेखक हैं इनमें से चेतन भगत। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, न्यू मोर द्वीप कहाँ पर स्थित है? न्यू मोर द्वीप स्थित है आपके बंगाल की खाड़ी में। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आ रही है तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, और आज के ये क्वेश्चन आपको किस लेवल के लगे हैं आपको ये कमेंट करके बताना है। आज की वीडियो पसंद आई है तो आपको लाइक करना है। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगला है, जाड़ों में चेन्नई शहर में किस कारण वर्षा होती है? तो देखिए, जाड़ों में चेन्नई शहर में वर्षा का प्रमुख कारण है उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण यहाँ पे वर्षा होती है। अगला देखिएगा, सियोल डैश की राजधानी है? सियोल जो है ये राजधानी है दक्षिण कोरिया की। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता एक युग की सभ्यता थी? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये कांस्य युग की सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया था? अकबर ने मियाँ का शीर्षक दिया था तानसेन को। अगला क्वेश्चन है आपका, लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो लेजर का आविष्कार किया था इनमें से देखिए गार्डन गोल्ड ने लेजर का आविष्कार किया था। अगला देखिए, बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है? आपको एसआई यूनिट बतानी है बल आघूर्ण की। तो देखिए, बल आघूर्ण की एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर। अगला है आपका, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई होती है इनमें से लक्स। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण संबंधित है इनमें से भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 211 विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है राज्य सरकार। अगला देखिएगा, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की कैप का रंग क्या है? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की कैप का जो रंग होता है ये है आपका हरा रंग होता है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की कैप का रंग। तो ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सीक्रेट ऑफ द नागास के लेखक कौन है? द सीक्रेट ऑफ द नागास के लेखक हैं अमीश त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? सांची में स्थित बौद्ध स्मारक जो है इनका निर्माण किया था मौर्य राजवंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के देश के किस राज्य में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? तो देखिए, भारत के राजस्थान राज्य में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक
प्राथमिक कार्य है? तो हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है ऑक्सीजन का वहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता का वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य है बिहार राज्य। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौर्या लेजर टाइड है। तो देखिए सौर्या लेजर टाइडी डैश का वैज्ञानिक नाम है। ये छिपकली का वैज्ञानिक नाम है, नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, मैक्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सेसे पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय थे विनोबा भावे। अगला है आपका, डैश बलों की एक ऐसी जोड़ी है जो परिणाम में बराबर विपरीत दिशा में निर्देशित और सीधी दूरी या श्रेणी में विस्थापित रहती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा युगल। अगला देखिएगा, गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में अधिकतम है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका उड़ीसा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चपचार कूट किस राज्य का त्योहार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चपचार कूट ये त्योहार है मिजोरम राज्य का। अगला देखिएगा, देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है? तो देखिए देश की कुल जनसंख्या का 16.49% उत्तर प्रदेश में रहता है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? सांची में स्थित जो बौद्ध स्मारक हैं इनका निर्माण किया था मौर्य राजवंश ने। अगला है, निम्न में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है? हीमोग्लोबिन का प्राथमिक कार्य होता है ऑक्सीजन का वहन करना। गिराए गए परमाणु बमों के नाम क्या थे? तो इनके नाम थे लिटिल बॉय और फैट मैन। अगला देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला जिला कौन सा है? राज्य कौन सा है, सॉरी। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बिहार राज्य। अगला देखिएगा, सौर्या लेजर टाइडी डैश का वैज्ञानिक नाम है। ये कुछ क्वेश्चन जो हैं ये रिपीट हो रहे हैं, इनको स्किप कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या का घनत्व अधिकतम है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है बिहार है आपका। एस्प्रिन का आविष्कार किसने किया था? एस्प्रिन का आविष्कार किया था फेलिक्स होफमैन ने। अगला क्वेश्चन है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस में अधिकतम महिला साक्षरता दर है? तो देखिए उड़ीसा राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम महिला साक्षरता दर है। अगला है आपका, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई हो जाएगी इसमें से आपकी टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार शुरू करने वाला कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार शुरू करने वाला व्यक्ति है, करने वाला है भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार शुरू किया था। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसको कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? तो कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है मैडम क्यूरी को। अगला देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 134A सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 134A सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र संबंधित है केंद्र सरकार से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है आपके खेल कूद में उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो H.J. भाभा जो हैं इन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुलजार ने फिल्म स्लम डॉग मिलीनियर के लिए श्रेणी में ऑस्कर अवार्ड जीता है। तो देखिए गुलजार ने फिल्म स्लम डॉग
मिलियनेयर के लिए श्रेणी में ऑस्कर अवार्ड जीता है सर्वश्रेष्ठ मौलिक गाना का। अगला है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का एक महिला साक्षरता न्यूनतम थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका झारखंड राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है आपका संवहनी बंडल डैश में अनुपस्थित रहते हैं। संवहनी बंडल में अनुपस्थित रहते हैं ब्रायोफाइटा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश के में किस लिए दिया जाता है। इकबाल सम्मान दिया जाता है रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए। अगला देखिएगा, रसायन शास्त्र में साबुन डैश का लवण है। रसायन शास्त्र में साबुन जो है ये लवण है वर्षा एसिड का। अगला देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की महिला साक्षरता सर्वोच्च है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो HTML एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिए अगला है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 27.78%। अगला देखिएगा, कौन सा राज्य है जिसमें पूर्वी मानसून वर्षा होती है। तो ये राज्य है आपका पश्चिम बंगाल, जहाँ पे उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा होती है। अगला देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस संघ राज्य की आबादी न्यूनतम है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार का रोगजनक जल जनित बीमारी सार्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का कारण बनती है। तो देखिए सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का कारण बनती है इनमें से वायरल। अगला देखिएगा, निम्न राज्यों में से किस में सर्वोच्च लिंग असमानता है। सर्वोच्च लिंग असमानता है आपके हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है। तो संपत्ति कर जो है ये आपका एक प्रत्यक्ष कर है। अगला देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक में अन्य 3 की अपेक्षा निम्नतर जनसंख्या घनत्व है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका मिजोरम राज्य। अगला देखिएगा, महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। महानदी के तट पर स्थित शहर है आपका कटक नामक शहर। अगला देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। ये राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप में भारत के लिए एक नगर समुद्री मार्ग की खोज की थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वास्को डिगामा। वास्को डिगामा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से ज़्यादा है। तो ये राज्य है आपका केरल राज्य, जिसमें स्त्री पुरुष का अनुपात 1000 से ज़्यादा है। अगला देखिए, घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम बड़े डैश में होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बल आघूर्ण। अगला देखिएगा, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 17% है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध से किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है आपके भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार देता है। तो ये संगठन है आपका यूनेस्को, जो संगठन कलिंग पुरस्कार देता है। अगला देखिए, सर्वाधिक स्टेट शतक बनाने का श्रेय डैश को जाता है। सर्वाधिक स्टेट शतक बनाने का श्रेय जाता है सचिन तेंदुलकर को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैन लव हैपन ट्वाइस का लेखक कौन है। कैन लव हैपन ट्वाइस इसका लेखक है रविंदर सिंह। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साहित्य क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी आशा पूर्णा देवी। अगला देखिएगा, भारत रत्न अलंकरण सबसे पहले किसे दिया गया था। भारत रत्न अलंकरण सबसे पहले दिया गया था सी राजगोपालाचारी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा नोबेल पुरस्कार जीतने वाला भारतीय नागरिक नहीं था। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला भारतीय नागरिक नहीं था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर।
अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। इस वाक्य में जब पानी बरसता है वह क्या है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगला है पर्यायवाची शब्द को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द को कहा जाता है एकार्थक शब्द। अगला देखिए महाबलीपुरम स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? महाबलीपुरम स्मारकों के समूह को बनवाया था पल्लव राजाओं ने। अगला देखिएगा एक संगीत निर्देशक के रूप में अधिकतम फिल्म फेयर पुरस्कार किसने जीते हैं? एक संगीत निर्देशक के रूप में अधिकतम फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं AR रहमान ने। अगला देखिएगा हृदय के संकुचन को भी कहते थे, संकुचन को डैश कहते हैं, तो हृदय के संकुचन को कहा जाता है सिस्टोल। अगला है आपका अजादिरचता इंडिका निम्नलिखित में से किसका वानस्पतिक नाम है? तो देखिए अजादिरचता इंडिका ये वानस्पतिक नाम है नीम का। अगला देखिए निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पचन का प्रमुख अंत उत्पाद होता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग्लूकोज। अगला देखिए निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? तो आर्गन का सबसे कम गलनांक है। अगला देखिएगा सल्फर का साधारण नाम क्या है? सल्फर का साधारण नाम होता है ब्रिम स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर विज्ञान में HTML का विस्तारित रूप क्या है? कंप्यूटर विज्ञान में HTML का विस्तारित रूप होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? काला घोड़ा कला उत्सव आयोजित किया जाता है मुंबई शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायत राज अपनाया था? सर्वप्रथम पंचायत राज अपनाया राज्य ने। अगला है आपका कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती है? तो त्वचा को क्षति पहुंचाने वाली जो किरणें हैं ये है आपकी UV रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डैश भारत सरकार का एक बचत ब्रांड है जिसे भारत में मुख्य रूप से छोटी बचत और आयकर बचत निवेश के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बुध सूर्य से डैश ग्रह है? बुध जो है ये सूर्य से डैश ग्रह है, तो देखिए बुध सूर्य से पहला ग्रह है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रायपुर डैश की राजधानी है? रायपुर राजधानी है इनमें से छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। अगला देखिएगा बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा था? बिंबिसार जो है ये राजा थे आपके हर्यका वंश के ये राजा थे। अगला देखिएगा प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था आपके 1914 ईस्वी में। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कालीन किस भाषा का शब्द है? कालीन जो है ये आपके अरबी भाषा का एक शब्द है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एक प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण पैदा करता है, तो ये पैदा करता है ऊंचा प्रक्षेप पथ। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की एक इकाई जो है ये है आपकी सीमेंस। अगला देखिएगा भारतीय राजनीतिक पार्टी CPI का पूरा नाम क्या है? एक भारतीय राजनीतिक पार्टी है आपकी CPI, इसका पूरा नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अगला देखिएगा हमारे संविधान के अनुसार भारत डैश है? हमारे संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला देखिएगा किस राज्य ने वर्ष 2015-16 में रणजी ट्रॉफी जीती थी? तो देखिए 15-16 में रणजी ट्रॉफी जीती थी मुंबई राज्य ने। अगला देखिएगा एवरीवन हैज़ ए स्टोरी का लेखक या लेखिका कौन है? देखिए एवरीवन हैज़ ए स्टोरी का लेखक या लेखिका है आपकी सावी शर्मा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र में
स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के हैं? तो देखिए महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए जो गुफा स्मारक हैं ये हैं आपके बुद्ध धर्म के यानी बौद्ध धर्म के। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइना नेहवाल को प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। साइना नेहवाल को प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म भूषण। अगला देखिएगा मानव मूत्र का पीला रंग डैश की वजह से होता है। तो देखिए मानव मूत्र का ह्यूमन यूरिन जो है इसका पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण। अगला देखिएगा पौधों का शिथिल होना की डैश वजह से होता है। पौधों का शिथिल होना इसका वजह है वाष्पोत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है आपका बोविडी ओविश का डैश का वैज्ञानिक नाम है। बोविडी ओविश ये वैज्ञानिक नाम है भेड़ का। वैज्ञानिक नाम आपको जरूर रखने हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक नाम आ रहे हैं आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपके। अगला है चश्मे बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? चश्मे बनाने के लिए प्रयोग जो कांच है ये है आपका क्रूक का कांच, इसका यूज किया जाता है चश्मे बनाने में। अगला देखिएगा बेरियम के आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए डैश इलेक्ट्रॉनों को खोना होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका 2। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गणना यानी कंप्यूटिंग करने के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो गणना करने के जनक के रूप में जाना जाता है चार्ल्स बेबेज को। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तेलुगु डैश की शासकीय भाषा है। तेलुगु शासकीय भाषा है आपके आंध्र प्रदेश की। अगला देखिएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से क्या संबंधित है? देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से संबंधित है राजनीतिक राज्य शिल्प। अगला देखिएगा पूर्ण रोजगार का स्तर वह होता है जिस पर कोई आवर्ती बेरोजगारी नहीं। अगला है आपका पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? पौधे जो है ये भोजन का निर्माण करने के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं सूर्य से। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व ये स्थित है आपके पश्चिम बंगाल राज्य में। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यवर्धित कर को किस पर लागू किया जाता है? मूल्यवर्धित कर को लागू किया जाता है इनमें से मूल्य में। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? पृथ्वी की परिधि लगभग होती है 40,000 किलोमीटर। ऑप्शन आपका यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आकार के संदर्भ में मंगल का हमारे सौर मंडल में डैश स्थान है? तो आकार के संदर्भ में मंगल का हमारे सौर मंडल में स्थान है 7वां स्थान। अगला देखिएगा किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त है? तो देखिए ये विश्व विरासत स्मारक है आपका जिसे मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता मकबरा। अगला देखिएगा प्रियंका द्वारा प्राप्त किया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। प्रियंका चोपड़ा ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त किया था जिसका नाम है पद्मश्री। अगला देखिएगा कौन सी गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका एलिफेंटा की गुफाएं। अगला देखिएगा देश में 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो यहाँ पे पाई जाती है उष्णार्ध पतझड़ वन। अगला देखिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का प्रारंभ डैश वर्ष डैश से किया गया था? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का प्रारंभ किया गया था वर्ष 1973 ईस्वी से। अगला देखिएगा किस दवा का ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिए ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज के लिए प्रयोग जो दवा की जाती है इसका नाम है राइसड्रोनेट। अगला देखिएगा कवक डैश कवक का मांसल बीजाणु धारण करने वाला फलने वाला अंग है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कुकुरमुत्ता। अगला देखिएगा कुल भौगोलिक क्षेत्र के रूप में सर्वाधिक वन
क्षेत्र वाला राज्य है? कुल भौगोलिक क्षेत्र के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है आपका मिजोरम राज्य। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में होता है? देखिए, हमारे शरीर में ग्लूकोज का जो संचय होता है ये ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अगला देखिएगा, पौधे प्रोटीन संश्लेषण कहाँ करते हैं? पौधे एमिनो एसिड से एमिनो एसिड। अगला देखिए, सन 1922 ईस्वी में किस देश में टेबल टेनिस एसोसिएशन बना? तो 1922 ईस्वी में टेबल टेनिस एसोसिएशन बना आपका इंग्लैंड देश में। अगला देखिएगा, लेब्राडोर जलधारा निम्न में से किस प्रकार की है? लेब्राडोर जलधारा ये है आपकी शीत प्रकार की। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा सागर बंद नहीं है? तो इनमें से बंद सागर नहीं है आपका लाल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में करेन नामक जनजाति समूह पाए जाते हैं? करेन नामक जनजाति समूह पाए जाते हैं आपके म्यांमार और थाईलैंड में। अगला देखिएगा, किसके सहयोग से भारत में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को चुनाव आयोग द्वारा तैयार और डिज़ाइन किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके डीआरडीओ और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अगला है, किस ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय का पूर्ण रूप से विनाश हुआ था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का पूर्ण रूप से विनाश हुआ था आपके 1193 में, 1193 ईस्वी में। अगला देखिएगा, एहसान ढाका में स्थित है, किस लिए प्रसिद्ध है? एहसान मंजिल पैलेस ये आपका ढाका में है, ये प्रसिद्ध है मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए। अगला देखिएगा, किसने सौर मंडल का पृथ्वी केंद्रित मॉडल प्रतिपादित किया था? तो देखिए, सौर मंडल का पृथ्वी केंद्रित मॉडल प्रतिपादित किया था टोलेमी ने। अगला है आपका, किसने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन सेकंड को हराया था? तो देखिए, पल्लव राजा महेंद्र वर्मन सेकंड को हराया था पुलिकेशन सेकंड ने। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में खंडक वासला बांध भारत के स्थित है? तो देखिए, किस राज्य में खंडक वासला बांध भारत के स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अहमदाबाद साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया था? अहमदाबाद साबरमती आश्रम जो है ये स्थापित किया था मोहनदास गांधी ने। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से देवता चोल मंदिरों के प्रमुख थे? तो चोल मंदिरों के प्रमुख देवता थे आपके शिव देवता। अगला देखिए, अश्वपति को कहाँ का राजा कहते थे? अश्वपति को कहाँ का राजा कहते थे, या ये कहाँ के राजा थे ये आपको बताना है। ये राजा थे आपके कैकेयी के, अश्वपति। अगला देखिएगा, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट किस वर्ष बना था? नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था 1804 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 22 से संबंधित है। तो देखिए, ये आपकी विकल्प है, हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट विकल्प मैंडेट व्यवस्था। अगला है आपका, किस उप योजना के रूप में राष्ट्रीय केशर मिशन लॉन्च किया गया था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अगला देखिएगा, कुल कितनी संख्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की होती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 15। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस लिए वर्ष 1996 का कांग्रेस अधिवेशन जाना जाता है? तो 1896 का कांग्रेस अधिवेशन जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया। अगला देखिएगा, 51वां देश कौन सा था जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये देश था आपका पोलैंड देश। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने कबूलियत का पट्टा शुरू किया था? कबूलियत का पट्टा शुरू किया था शेरशाह ने। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम के बारे में कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए, गल्फ स्ट्रीम के बारे में सही विकल्प है गर्म जल धारा। अगला क्वेश्चन है आपका, गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का नासिक शिलालेख निम्न में से किसने लिखा था? तो ये लिखा था गौतमी ने।
ये आपको ध्यान में रखना है। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।